नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी वीडियो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो सैयदा की नाराज़गी के मुताल्लिक़ सैयदतुन निसाइल आलमीन फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शेखैन से बुखारी में जो नाराज़गी की रिवायत मौजूद है, उस रिवायत के ज़रिए में उन्होंने ये बताया कि ये रावी का अपना ख़्याल है। सैयदा की नाराज़गी सैयदा की ज़बान से नहीं है, ना ये नाराज़गी रावी की ज़बान से है, और ये रिवायत मुदरिज है और बुखारी की और दीगर रिवायात में ये ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ इस रिवायत में है। तो आज सैयदा की नाराज़गी रावी का अपना ख़्याल नहीं है, बल्कि वाक़ई सैयदा की नाराज़गी है, और ये रिवायत जो है वो मुदरिज नहीं है, बल्कि सैयदा की नाराज़गी का सबूत पाया जाता है। इस सिलसिले में पहले तो बुखारी की आप ये रिवायत देख लें। ये बुखारी की जिल्द नंबर 2 है, बुखारी शरीफ, पारा नंबर 12, किताबुल जिहाद व सियर, हदीस नंबर 335 में है कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला अवैसी ने बयान किया, हमसे इब्राहिम बिन साद ने, उन्होंने साले बिन कीसान से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने कहा मुझको रुवा बिन ज़ुबैर ने ख़बर दी कि उनको हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने उन्होंने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी साहबजादी उलिया हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरका मांगने गई, यानी अपना हिस्सा इस तरके में से दिलाया जाए, यानी उन मालों में से जो अल्लाह ने बिन लड़े भिड़े आपको दिला दिया, जैसे फ़दक वगैरह। अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया, मैं क्यों कर तुम्हारा हिस्सा तकसीम कर सकता हूँ। हज़रत ने तो फरमाया, हम पैगम्बरों का कोई वारिस नहीं होता, हम जो छोड़ जाए वो सदका है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा गुस्सा हुई और उन्होंने अबू बकर से तरक़ मुलाक़ात की और वफ़ात तक इनसे न मिली। ये पूरी रिवायत आप सफ़ा नंबर 151 पर देख लीजिए। ये बुखारी की दूसरी जिल्द है, जहाँ मार्क किया हुआ है वो आप बगौर पढ़ लीजिएगा। ये आपको मिल गया है। और इसी में एक और रिवायत है नाराज़गी सैयदा, ये याहिया बिन बकीर, ये हदीस नंबर 1382 है, किताबुल मगाज़ी है, बुखारी की दूसरी जिल्द है, किताबुल मगाज़ी, पारा नंबर 17, रिवायत नंबर 383, तर्जुमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का है। हमसे याहिया बिन बकीर ने बयान किया, हमसे लैस बिन साद ने, उन्होंने अखिल से, उन्होंने इब्न शहाब से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है। और उसके बाद फिर अहम बात यही है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत फ़ातिमा को इस तरके में से कुछ भी देना मंजूर न किया, और हज़रत फ़ातिमा को अबू बकर पर गुस्सा आया, उन्होंने उनकी मुलाकात तर्क कर दी और मरने तक उनसे बात न की। वहाँ हज़रत के बाद सिर्फ 6 महीने ज़िंदा रही। जब इनकी वफ़ात हुई तो इनके खाविन हज़रत अली ने रात ही को इनको दफन कर दिया। ये रिवायत पारा नंबर 17 की है, बुखारी की, ये दूसरी जिल्द से है। इस रिवायत में इब्न शहाब ज़हरी एक रावी है, उसके सिलसिले में ये फरमाते हैं कि ताहिरुल क़ादरी साहब का ये कहना है कि रिवायत तो है, उसको ख़ुद उन्होंने पढ़ा है, लेकिन ये कहते हैं कि ये रावी इब्न शहाब है, और इब्न शहाब से ये ख़याल ज़ाहिर हुआ है। ये रिवायत जो है वहाँ ख़त्म हो गई, और जहाँ से ये बयान हुआ है कि सैयदा नाराज़ रही, तो ये रिवायत मुदरिज है। अब मुदरिज का मतलब ये है कि ये रावी का अपना ख़्याल है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ, इन्हीं के हम असर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब शरह सही मुस्लिम लिखते हैं, और शरह सही मुस्लिम में उन्होंने ये बयान किया कि ये रावी का ख़्याल नहीं है। ये शरह सही मुस्लिम, किताबुल जिहाद, जिल्द नंबर 5, ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की शरह सही मुस्लिम है। इसके सफ़ा नंबर 437 पे आप देखिएगा, जो मार्क लिखा है, इसको आप बगौर पढ़ें। ये अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के हम मज़हब और हम मसलक हैं, बरेलवी शारे हैं, तकरीबन 7 जिल्दें इनकी हैं, जिसे तकरीबन मैंने पढ़ रखा है। इसमें ये लिखते हैं
کہ पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी ने इस एतराज़ के जवाब में लिखा कि यह हदीस बुखारी में कई जगह है और हज़रत फ़ातिमा के नाराज़ होने का जिक्र सिर्फ अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत में है। नीज़ हज़रत फ़ातिमा ने ख़ुद तो नहीं फरमाया कि मैं अबू बकर से नाराज़ हूँ, ना ये हज़रत आयशा का कौल है, बल्कि बाद के रावियों में से किसी रावी ने यह ख़यास आराई की है और हो सकता है कि इस रावी ने हालात का तज्ज़िया करने में मुग़ालता खाया हो। ये पीर करम शाह अज़हरी साहब ने लिखा है और ये जिसमें लिखा है वो माहनामा ज़ियाए हरम मई जून 1974 में ये लिखा गया था और इसी बात को डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने अपनी तरफ से बयान किया है। यानी ये डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की तबाज़ात नहीं है, ये इनकी अपनी इख्तिरा नहीं है, बल्कि ये नुक्ता जो उन्होंने बयान किया है, ये जो मेहनत की है, ये पीर करम शाह अज़हरी साहब ने बहुत पहले ये कह दिया था। अब पीर साहब का ये जवाब देते हैं कि पीर साहब का ये जवाब सही नहीं है, ये शार मुस्लिम ग़ुलाम रसूल सईदी करे। यह हज़रत आयशा की रिवायत से सही बुखारी में एक जगह नहीं 2 जगह पर 2 मुख्तलिफ सनदों के साथ है और सही मुस्लिम में भी है। इनके अलावा ये हदीस दीगर कुतुब हदीस में भी है और ये किसी और रावी की क़यास आ रही नहीं है, हज़रत आयशा ही का कौल है, हज़रत आयशा का ही कौल है। पहले हम रिवायत का इक़्तिबास ज़िक्र करेंगे जिससे ज़ाहिर हो जाएगा कि पीर साहब का जवाब सही नहीं है, फिर इसका सही जवाब बयान करेंगे। हज़रत आयशा से इमाम बुखारी अब्दुल अज़ीज़ की सनद से लिखते हैं, रसूलुल्लाह की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ग़ज़बनाक हुई और हज़रत अबू बकर से मिलना जुलना छोड़ दिया और तादम मर्ग बवक्त रहलत तक इनसे नहीं मिली। इस बात पर हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर से नाराज़ हुई, इनसे मिलना जुलना छोड़ दिया और तादम मर्ग इनसे मुलाकात नहीं की। ये तमाम बातें इसमें लिखी हुई है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने ये कहा था कि ये इब्न शहाब ज़हरी ने कहा, ये सिर्फ ज़हरी की वजह से हुआ है, वो मुदरिज है, यानी उसने इसमें इंदराज कर दिया है। और ये इस बात को डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के ख़ुद उन्हीं के हम असर मौलाना ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने रद्द कर दिया कि ये रावी का ख़याल नहीं है, ये रावी की बात नहीं है, हज़रत आयशा ही की रिवायत है। तो इस तरीके से डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की बात खुद रद्द हो जाती है। ना तो उनका अपना नुक्ता, ये नुक्ता भी पीर करम शाह अज़हरी से उन्होंने उठाया है और इसका जवाब खुद उनके हम असर ने उनको दे दिया है। अब ज़रा रावी मुदरिज के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि अगर रावी की रिवायत में रावी का इजाफ़ा हो तो उसको क्या कहा जाए, किस तरीक़े से उसको माना जाए, तो उसको हम देख लेते हैं। ये किताब नुज़रतुन नज़र, ये तमाम दरसियात की किताब है, मशहूर किताब है। इसमें एक उन्वान है क्या ज़ियादती रावी मुतलक़न मकबूल है, यानी किसी रिवायत में रावी का ज़्यादा कर देना अल्फाज का जायज़ है या नहीं है, वो रिवायत काबिल कबूल है या नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर इसमें इब्न शहाब ज़हरी का अपना बयान हो बिलफ़र्ज़ अला सबील तनज़्ज़ुल, तो भी हम देखते हैं कि रावी की ज़्यादती अल्फाज की जुमलों की कबूल है या नहीं है। तो ये उसूल हदीस की मोतबर किताब है, इसके सफ़ा नंबर 102 पर आप पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इबारत सुना दूँ। हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि अगर हदीस हसन और सही का रावी, जैसे कि बुखारी सही है, इस हदीस का रावी अगर हदीस हसन और सही का रावी अपने से औसख की मुखालफत कर रहा है, इस तौर पर कि इस औसख की रिवायत में वो ज़्यादती नहीं मिल रही है जो इस रावी से मिल रही, तो देखा जाएगा हदीस हसन और सही के रावी की ये ज़्यादती इस औसख की, यानी इससे पहले वाले रावी की रिवायत इस औसख की रिवायत के मनाफी और मारिज है या नहीं। अगर ये ज़्यादती उस औसख की रिवायत के मारिज नहीं है तो ये ज़्यादती मुतलक़न मकबूल है। चुनांचे ज़्यादती को एक मुस्तकिल हदीस का हुक्म देते हुए कहेंगे कि इस रिवायत को तन्हा एक सिक्का रावी ने बयान किया और इसके शेख से किसी दूसरे रावी ने बयान नहीं किया। अगर वो ज़्यादती मनाफी और मारिज होगी, वहीं तौर के अगर इस ज़्यादती पे अमल किया जाए तो इस औसख की रिवायत को रद्द करना लाजिम आए, तो इस सूरत में वजह तरजीह से फ़ैसला किया जाएगा और फिर इसी के मुताबिक मकबूल व मरदूद का हुक्म लगेगा। ये मैंने इतनी तफसीली बात आपसे बयान कर दी। ये सफ़े 102 है इस किताब का, आप इसको बग़ौर पढ़ लीजिए। अगर रावी की ज़्यादती भी है तो वो काबिल कबूल होती है, जबकि यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। और एक दूसरी किताब इसी नुज़रतुन नज़र की शरह नुख़बतुल फ़िक्र, ये अल्लामा इब्न हजर की है और उसकी नुज़रतुन नज़र के नाम से मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब ने इसकी शरह की थी। अब ये सलतुल क़ुरबा फ़ी तौज़ी शरह नुख़बा,
ये किताब है और बहुत पुराना नुस्खा मेरे पास मौजूद था, बड़ी नाक़िस हालत में। ये आप देख लीजिए किताब। अब जो इदराज है वो दो तरीक़े का है, एक है रिवायत में और एक है सनद में। और जो तग़य्युर मैं सुना देता हूँ, इसका सफ़ा नंबर 34 में, और जो तग़य्युर नफ्स हदीस में किया गया उसे मुदरिजुल मतन कहा जाता है। मतन में तग़य्युर करने की दो सूरतें, अव्वल ये कि कोई अजनबी कलाम मतन के अव्वल या बीच आखिर में मिलाया जाए, अक्सर आखिर में ही मिलाया जाता है। दूसरे के सहाबी या ताबई या तबे ताबई के कलाम मौक़ूफ़ को हज़रत की मरफ़ू हदीस के साथ बिला इम्तियाज़ मिलाया जाए तो तब वो मुदरिज होता है। अभी इसमें आखिर में जो इब्न शहाब ज़हरी की बात कही जा रही है, डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब कह रहे हैं कि आखिर का जुमला कि सैयदा की नाराज़गी वाला और 6 महीने तक आप नाराज़ रही, दुनिया से गुज़र गई, अबू बकर से बात करना छोड़ दिया, तो उनका ये कहना है कि ये मुदरिज है। अब मुदरिज है तब भी अगर ये जो है रिवायत सहिया के साथ हो तो वो ख़ुद एक मुस्तकिल हदीस होगी, उसके इजाफे को कबूल किया जाएगा, वो अभी आपके सामने गुज़रा। दूसरा इसमें यह है कि ख़तीब ने मुदरिज के मुताल्लिक़ एक किताब लिखी है, मैंने इसका ख़ुलासा करके इस पर 2 चंद ज़ायद इजाफ़ा कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ख़तीब ने मुदरिज के मुताल्लिक़ एक किताब लिखी। अब डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो ख़तीब की उस किताब मुदरिज को तलाश करें और उसमें ये बताएं क्या बुखारी की ये रिवायत जिसका आखिरी फ़िक्रा ये कि सैयदा नाराज़ थी शेखैन से, क्या ये मुदरिज है या नहीं है। अभी तक तो इसका फ़ैसला ही नहीं हुआ, वो साबित ही नहीं हुआ कि ये मुदरिज है। इसको आप देखें सफ़े नंबर 34 पर कि अल्लामा नीचे का हिस्सा जहाँ नीचे मार्क है, इसको आप बगौर पढ़िएगा। उसूल हदीस की इस किताब से वाज़ेह हो गया अज़ीज़ान गिरामी कि ये रिवायत मुदरिज नहीं है और सैयदा की नाराज़गी की बहुत बड़ी अहमियत है। इतनी बड़ी अहमियत है कि जैसा तारुल क़ादरी समझ रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को डॉक्टर साहब कि ये रिवायत मुदरिज है, अगर ऐसा ही होता तो हज़रत शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वत जिनकी ये किताब है, मदारिजुन नबुव्वत के सफ़े नंबर 517 को आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। पहले मैं उसकी बात सुना दूँ कि इस मुतालिबे में अजीब व गरीब बात ये कहते हैं कि सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात से दिलगिर हुई और उन पर गुस्सा फरमाया। अपने वक्त वफ़ात तक उनसे किनारा कश रही। उनका गुस्सा फरमाना और किनारा कश होना किस बिना पर था? अगर फ़र्ज़ किया जाए ये हदीस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को नहीं पहुँची थी तो पहुँचने और सुनने के बाद क्यों कबूल न किया? मौरख़ीन कहते हैं कि आपका रंजीदा होना बहुकुम तबीयत था, लेकिन इसका दवाम व इस्तिमरार ग़राबत व नुदरत में से ही है। तो सैयदा का हमेशा नाराज़ होने पर ताज्जुब कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी वो आपसे बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो मुहद्दिस है, उनको चाहिए था ये कहना कि ये रिवायत में इजाफ़ा है, मगर उन्होंने नहीं कहा। वो तो ख़ुद परेशान है कि सैयदा आगे आखिर जो है कैसे नाराज़गी की है। आप इसको देख लें, ये सफ़ा नंबर 517 था। तो इस तरीक़े से आपके सामने बात आ गई। बल्कि सैयद आलमिया की नाराज़गी किस हद तक थी उसको अल्लामा बुखारी ने कहीं कहीं पर जो है छुपा भी दिया है। मसलन बुखारी की जिल्द नंबर 3 किताबुन नफ़क़ात पारा नंबर 22 हदीस जो है 325 है। तर्जुमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का है, बाब नंबर 211 हदीस नंबर 325 और इसके सफ़ा नंबर 197 पर है कि हज़रत अपनी ज़िंदगी में ख़र्च किया करते थे। इस वक्त अली और अब्बास तुम दोनों ये ख्याल करते थे कि अबू बकर ने ऐसा ऐसा किया। ये ऐसा ऐसा किया तो कैसा किया वो नहीं है, बल्कि इसमें है कि अन्ना अबू बकर कज़ा व कज़ा। ये कहने वाले कौन है? ये हज़रत उमर हैं जो कह रहे हैं कि अली और अब्बास तुम दोनों आए थे इससे पहले और अबू बकर के लिए कहा ऐसा ऐसा। तो ये ऐसा ऐसा क्या है? तज़उमान अन्ना अबू बकर कज़ा व कज़ा। और कहते हैं कि अबू बकर ने जो कुछ इस जायदाद की निस्बत किया वो बजा किया, वो राजबाज नेक बख्त इंसाफ पसंद हक़ पर चलने वाले थे। ये हज़रत उमर का बयान है। तो अब मुझे तलाश हुई ये कज़ा व कज़ा क्या है। ये सफ़ा नंबर 193 पे देखें, ऐसा ऐसा किया। और इधर अरबी में भी आप इबारत देख लीजिए, उसके बाजू वाली उर्दू के बाजू में जो अरबी है
उसमें कज़ा कज़ा का लफ्ज़ है। तो ये कज़ा कज़ा क्या है, यानी ऐसा ऐसा किया, तो वो ऐसा ऐसा क्या है उसकी मुझे तलाश करनी थी। जब मैंने उसकी तलाश की तो मुझे ये मिला कि इस ऐसे ऐसे से मुराद बहुत ही ख़तरनाक बात कही गई है। ये सही मुस्लिम है, जिल्द 5 है, अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का तर्जुमा। इस वहीदुज़्ज़मा के तर्जुमे में पूरी रिवायत तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसका अहम हिस्सा आपको सुना देता हूँ कि फिर हज़रत उमर ने कहा, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर ने कहा, हज़रत उमर ने कहा, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर ने कहा, मैं वली हूँ जनाब रसूलुल्लाह का, तुम दोनों अपना तरका मांगने आए। अब्बास तो अपने भतीजे का तरका मांगते थे और अली अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी का हिस्सा इनके बाप के माल से चाहते थे। अबू बकर ने जवाब दिया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हमारा माल का कोई वारिस नहीं होता, माँ नूर सो माँ तरकना सदका, हमारे माल का कोई वारिस नहीं होता, जो हम छोड़ जाए वो सदका है। तुम उनको तुम से मुराद यहाँ पे अली और अब्बास से हज़रत उमर कह रहे हैं। बगौर सुनिएगा, ये रिवायत जो है किताबुल जिहाद व सीर की है, सही मुस्लिम की है, बाब हुक्मुल फ़ै, और इसका रिवायत का नंबर है 4577। ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मा का तर्जुमा है। अब हज़रत उमर हज़रत अली और अब्बास से फरमा रहे हैं, तुम उनको, किसको, हज़रत अबू बकर को, क्या फरमा रहे हैं हज़रत उमर कि तुम अली अब्बास, तुम उनको झूठा, गुनहगार, दगाबाज, चोर समझे। ये है वो अल्फाज जो बुखारी में निकाल दिए गए, बुखारी में नहीं रखे गए, अल्लामा बुखारी ने नहीं रखा, कज़ा कज़ा। उसके जवाब में हज़रत उमर ने कहा, फिर हज़रत अबू बकर की वफ़ात हुई और मैं वली हुआ, और अल्लाह जानता है कि वो सच्चे नेक हिदायत पर थे, हक़ के ताबे थे। इतना जुमला तो बुखारी में भी है, अल्लाह जानता है कि वो सच्चे नेक हिदायत पर थे, हक़ के ताबे थे, लेकिन तुम उनको झूठा, गुनहगार, दगाबाज, चोर समझे। ये उसमें मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद है। फिर हज़रत अबू बकर की वफ़ात हुई और मैं वली हुआ रसूलुल्लाह का और अबू बकर का, तुमने मुझको भी, हज़रत उमर कह रहे हैं, तुमने मुझको भी, किसने कहा, अली और अब्बास से हज़रत उमर कह रहे हैं, तुमने मुझको भी झूठा, गुनहगार, दगाबाज, चोर समझा, और अल्लाह जानता है कि मैं सच्चा हूँ, नेक हूँ, हिदायत पर हूँ, हक़ का ताबे हूँ, मैं उस माल का भी वली रहा, फिर तुम दोनों मेरे पास है और तुम दोनों एक हो और तुम्हारा हुक्म भी एक है। ये सफ़ा नंबर 29 है इसी किताब का। अब इसमें हुआ ये है कि पूरी रिवायत में तो ये है कि हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के चचा ने हज़रत अली के लिए भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए, और हज़रत अली और हज़रत अब्बास दोनों ने मिलकर हज़रत अबू बकर व उमर के लिए झूठा, गुनहगार, दगाबाज, चोर का अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन हज़रत अली के लिए जब हज़रत अब्बास ने, रसूलुल्लाह के चचा ने, ये अल्फाज इस्तेमाल किए, तो इसी हदीस में वो भी है, लेकिन इसके फ़ायदे में सफ़ा नंबर 30 पर इसके फ़ायदे में लिखते हैं, ये चारों लफ्ज़ यानी झूठा, गुनहगार, दगाबाज, चोर हज़रत अली को कहे, और इसकी तावील यूँ की है कि ये शर्त के तौर पर है, और शर्त महज़ूफ़ है, यानी अगर हज़रत अली इंसाफ ना करें और हक़ पर राज़ी ना हो तो वैसे होंगे, या बतौर प्यार कहे, जैसे बाप बेटे को कहता है, क्योंकि अब्बास चचा थे और मिसल बाप के थे। इमाम माजरी ने कहा, हज़रत अली की शान बहुत बड़ी है और इनमें ये चारों औसाफ में से कोई वस्फ़ न था, बल्कि वो सच्चे, रास्तबाज, नेक, अमानतदार थे। गो हम नहीं कहते कि वो मासूम थे, बल्कि मासूम सिर्फ रसूलुल्लाह थे, या जिसको आपने मासूम कहा, और हमको हुक्म है सहाबा के साथ नेक गुमान करने का और हर एक बुरी बात से इनको पाक समझने का। अगर ये तावील ना हो सके तो कहेंगे कि रावियों ने झूठ कहा, और तावील भी हो सकती है, एक अम्र एक के नज़दीक ख़ता होता है, दूसरे के नज़दीक नहीं होता। हज़रत अब्बास, हज़रत अली को ये मालूम था। अब ये देखिए, ये पूरी बात इसके सफ़ा नंबर 30 पर है, फ़ायदे के तहत जो मार्क किया हुआ है, आप उसे पढ़ लीजिए। अभी इस रिवायत में हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अली को ये अल्फाज कहे, मगर इसकी फ़ायदे में अल्लामा माजरी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इस चार अल्फाज को, दगाबाज, झूठा,
और क़ासिम, गादिर, ख़ाइन, काज़िब, ये 4 लफ्ज़ हज़रत अली से नफ़ी कर दी कि वो ऐसे नहीं थे। उनको चाहिए था कि वैसे नफ़ी वो शेखैन से भी करते, मगर उन्होंने शेखैन से नहीं की। अब इसमें ये है कि हज़रत अली हज़रत अबू बकर को और हज़रत उमर को दगाबाज कहते थे, चोर कहते थे, झूठा कहते थे, ख़ाइन कहते थे। ये मतन में मौजूद है, ये हज़रत अली का बात है। हज़रत अली ने क्या समझा शेखैन को, हज़रत अली ने क्या बोला शेखैन को, वो इतनी सख्त नाराज़गी थी। तो जिसकी इतनी सख्त नाराज़गी हो कि वो हज़रत शेखैन अबू बकर उमर को झूठा और दगाबाज कहें, उनके नज़दीक हदीस लानूरिस किस तरह सही हो सकती है? और हदीस लानूरिस उनके यहाँ सही नहीं है, तभी तो उन्होंने, मैंने बताया आपको कि तबक़ात इब्न साद और दीगर किताबों से कि आयात कुरान के ज़रिए उस रिवायत को ही रद्द कर दिया कि ये रिवायत है ही नहीं। तो इस तरीक़े से सख्त नाराज़गी हज़रत शेखैन से मौजूद है। ये रावी का अपना ख़्याल नहीं है, यहाँ कोई रावी की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये हो रहा है कि इसके कहने वाले तो खुद हज़रत अली हैं, और वहाँ इब्न शहाब का कौल नहीं है, बल्कि वो हज़रत आयशा से रिवायत है, ग़ुलाम रसूल सईदी से। तो यहाँ पर मुदरिज वाली बात ख़त्म हो जाती है, और अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के अल्फाज हज़रत अली के लिए साबित नहीं होते हैं। हम अल्लामा इमाम माज़री ने कहा, मगर शेखैन से इन अल्फाज की वो उस तरीक़े से रद्द नहीं की जैसे हज़रत अली से की। इस तरह ये बात यहाँ तमाम होती है। तो उसके बाद आखिर में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब जो है, एक गिरते को तिनके का सहारा, उन्होंने अल्लामा मीसम बहरैनी की किताब शरह नहजुल बलागा का हवाला दिया, और हवाला देते हुए ही बड़े ज़ोर शोर से कहा कि जो हवाला मैं दे रहा हूँ अब तक किसी शिया ने नहीं दिया और किसी सुन्नी ने नहीं दिया। पहली बार शियों को मालूम हो रहा है और सुन्नियों को भी मालूम हो रहा है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मुख्तालन फ़ख़ूरा, अल्लाह को शेखी करने वाला पसंद नहीं है, शेखी खोर पसंद नहीं है। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने कहा कि ये सिर्फ मैं हवाला दे रहा हूँ, मुझसे पहले किसी ने नहीं दिया, इन्होंने कोई नई बात नहीं रखी है। जितनी बातें इन्होंने रखी है, इनसे पहले के बड़े बड़े मनाज़रीन ने रखी है। मैंने सारी बहुत सी किताबें पढ़ रखी है, और एक किताब का मैं आपको हवाला दे दूँ, इब्तालुल इस्तिदलाल अहले ज़ैग़ व ज़िलाल, अल्लामा अमीरुद्दीन साहब साबिक़ हनफ़ी की किताब है। ये अपनी किताब में अल्लामा मीसम बहरैनी की किताब का जो ज़िक्र किया डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने, उसका ज़िक्र इन्होंने भी किया। पहले आप ये देख लीजिए, इब्तालुल इस्तिदलाल, ये हमारी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। इसमें डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की मैं उस बात को बताना चाहता हूँ जिसे उन्होंने ज़ोर और शोर से पेश किया कि नहीं साहब ये इस तरीक़े से नहीं है। तो ये आखिरी हिस्से गुफ्तगू में मैं इस बात को रख दूँ कि इसके सफ़े 116 पर तर्ज़ इस्तिदलाल नंबर 27 बहावला शरह नहजुल बलागा मीसम एक तवील इबारत लिखी है। अब देखिए, ये जो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब अल्लामा मीसम बहरैनी का हवाला दे रहे हैं, तो डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब का दावा है उनसे पहले किसी ने ये पेश नहीं किया। तो मजमूउल औसाफ में सफ़े 91 पे बाहवाला हिदायतुर रशीद 858 सफ़े के हवाले से पहले एक आलिम अहले सुन्नत ने पेश किया, और मजमूउल औसाफ के सफ़े 105 में फ़ुरूए काफ़ी से भी इसे पेश किया गया। यानी इन्होंने कोई नई बात नहीं की। ये इसका आप सफ़े नंबर 116, ये पूरा पेज का पूरा ही पेज पढ़ने के काबिल है। अब इस पूरे पेज में आखिरी का जो फ़िक्रा है कि अल्लामा मीसम बहरैनी उस रिवायत को लिख कर के कहते हैं कि इस क़िस्से जनाब ज़हरा के तादम हयात अबू बकर साहब पर गज़बनाक रहने या उनके राज़ी होने में शिया और उनके मुखालिफ सुन्नियों में बहुत बड़ी गड़बड़ है, और दोनों फरीक़ों की इसमें तवील बहस है। अब ये इसको अल्लामा मीसम बहरैनी की जिस किताब का उन्होंने हवाला दिया वो ये किताब है। ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हवाला है कि शिया किताब में लिखा हुआ है कि सैयदा अबू बकर से राज़ी हुई, तो वो किताब यही है। और जिस रिवायत को उन्होंने पेश किया है वो रिवायत जो है इसके सफ़े 875 पर है, जो मैंने मार्क किया है। रुइया से ये रिवायत शुरू होती है।
अब आप देखिए ये जो रिवायत है रुविया से शुरू होती है। रुविया सिग़ा तमरीज़ है। क़ीला और रुविया से जो बात की जाती है वो मज़बूत रिवायत नहीं होती है, ये सिर्फ नक़ल क़ौल है। जो इन्होंने शिया सुन्नी दोनों रिवायतों को इसमें जगह दी है अपनी शरह में, नहजुल बलागा में। तो अल्लामा मीसा बहरैनी ने सिर्फ इसको नक़ल किया है और आखिर में इसके फ़रज़ियत बेज़ालिक वाख़ज़तिल आद अलैहि बिही लिखा हुआ है कि सैयदा राज़ी हो गई। तो जो सैयदा राज़ी हो गई इसका आगाज़ किससे हो रहा है? रुविया। और रुविया क्या है? क़ायदा तमरीज़ है। और जब सीग़ा तमरीज़ है तो सीग़ा तमरीज़ से जो बात कही जाएगी वो ख़ुद पक्की नहीं होती है। अब इसको आप देखें कि अल्लामा मीसा बहरैनी ने हर दो जवाबात में ये किया है। इसके सफ़े 876 पे उन्होंने दिया है कि वफ़ी हाज़िल क़िस्सा, इस क़िस्से में ख़ब्ते कसीर है बैन शिया व मुखालिफिन, शियों में और उनके मुखालिफिन में ख़ब्ते कसीर है। वलिकुल्लि मिनल फ़रीक़ैन कलाम तवील, और दोनों फ़रीक़ैन में बड़ी लंबी गुफ्तगू है। वलिनर्जु इलल मतन, अब मैं मतन की तरफ आता हूँ। तो पता चला इन्होंने शिया रिवायत भी दी है और अहले सुन्नत ने जिस रिवायत को पेश किया वो रिवायत भी है, और जो रिवायत पेश की है तो उसको इन्होंने लिखा है। अब ये इबारत से ही ज़ाहिर हो जाता है कि ये इसके कायल नहीं हैं, बल्कि इन्होंने शिया सुन्नी दोनों रिवायतों को जमा कर दिया है। वफ़ी हाज़िल क़िस्सा 876। ये 876 की गुफ्तगू। अज़ीज़ान मन, हमारी गुफ्तगू यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जनाब सैयदा की नाराज़गी हज़रत शेखैन से सहीहीन की रिवायत में मौजूद है, खुसूसन बुखारी असौल किताब बारी, असौल कुतुब बादस कलाम बारी। इस किताब में ये जो ख्याल ज़ाहिर किया गया डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब का, बल्कि मुगालता दिया गया है अवाम को कि शहाब ज़हरी का एक अपना कौल है, अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत में अपना कौल नहीं है, वो मुदरिज नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी रिवायत हज़रत आयशा से ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया। और अगर मुदरिज भी सही रिवायत में हो तो वो भी मुस्तकिल हदीस का हुक्म रखती है। रियाज़ आपके नुज़हतुन नज़र से और सलातुल क़ुरबा से मैंने पेश किया। अब अल्लामा ख़तीब बगदादी की किताब जो मुदरिज पर है वो पूरी किताब में उन्होंने शहाब ज़हरी का ज़िक्र ही नहीं किया, बुखारी की इस रिवायत का मुहद्दिसीन ने इसका तज़किरा नहीं किया कि ये इजाफ़ा है। तो जब किसी ने इसको इजाफ़ा माना ही नहीं है और रिवायत की नाराज़गी इस हद तक है कि जब अल्लामा बुखारी इसका ज़िक्र करते हैं तो कज़ा कज़ा कह के भी गुज़र जाते हैं, और उनके छोड़े हुए अल्फाज को अल्लामा आपके अबुल हुसैन मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल क़शैरी इस बात को अपने सही मुस्लिम में लिखते हैं। और आसिम गादिर ख़ाइन के लफ्ज़, काज़िब के लफ्ज़, बड़े सख्त अल्फाज के तुम झूठे हो, दगाबाज हो, चोर हो, इस तरह के अल्फाज हज़रत अली ने इस्तेमाल किए हैं शेखैन के लिए। तो ये कहे मतन है, इस मतन पे कोई बहस नहीं है। शायद कह कर के कहा गया शायद रावी का वहम हो, मगर कोई सबूत नहीं है कि रावी का वहम है। बहरहाल इस तरीके से नाराज़गी सैयदा शेखैन से मजबूत दलील हमारे सामने मिलती है। और डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब ने जितने भी दलाइल दिए, जितने भी बातें की, उनसे पहले वालों ने सब ने की हैं। सिर्फ एक उनका अपना एक इल्मी कमाल वो बताना चाहते थे कि बुखारी की रावी की रिवायत इजाफ़ा है, वो भी मैंने बता दिया आपको कि ये रिवायत इजाफ़ा नहीं है। और उन्हीं की किताब से और उन्हीं के असर के आलिम से मैंने इसका आपके सामने मुकम्मल जवाब दे दिया है। इस तरह ये पार्ट 4 जो है हमारे फ़िदक के सिलसिले में पूरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाती है। जो नाजरीन ने उन्हें सुना है वो मुझे भी सुने, और जो मुझे सुन रहे हैं फिर उनके भी वीडियोस देखिएगा। आपको दोनों चीज़ें आमने सामने नज़र आएंगी तो आपके सामने हक़ वाज़ेह हो जाएगा। ये तमाम गुफ्तगू न होती, मैं तो ये समझा था कि डॉक्टर साहब जो है इस किरतास और फ़िदक की रिवायत को ही शायद गलत साबित कर दें और इल्मी दुनिया में एक तहलका मच जाए कि इनकी अपनी तहक़ीक़ात के ज़रिए तो ये रिवायात ख़ुद गलत है। मगर उन्होंने उल्टा उन रिवायात के ज़रिए से शेखैन की वकालत करते हुए हज़रत सैयदा के केस को और नाराज़गी को कमज़ोर बनाने की जो कोशिश की है वो सही मज़मूम है। लिहाजा हमारी अपनी कोशिशें
دفاع ثقلین میں ہے، ان کی اپنی کوششیں، دفاع شیخین میں ہے، ہر ایک کی اپنی جانب ایک کوشش ہے، اور ہم نے جو محنت کی اور آپ کے سامنے جن باتوں کو رکھا ہے وہ چیزیں ناظرین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ اب جو حضرات اس کا جواب دینا چاہیں گے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب خود ہی دینا چاہیں گے تو وہ ان میرے جوابات کو جو میں نے دیا ہے اس پر جواب جب دینا چاہیں جواب دیں انشاءاللہ۔ گفتگو علمی فضا میں خوشگوار انداز میں آگے بڑھے گی اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جیسا گفتگو ہوگی، جس نہج سے گفتگو ہوگی اسی نہج سے جواب بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔